शिवाक्स घर आ गया गौरांगी। गौरांगी ने हामी से रिलाया और बाहर निकलकर अपना बैग उठाने लगी तो शिवाक्स ने उसके हाथ से बैग ले लिया। गौरांगी, रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी अपना काम। शिवाक्स, पता है मुझे, आप कर सकती हैं, पर जिंदगी में कुछ बोझ अकेले नहीं उठाने चाहिए, उसने कहा और उसका बैग लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। गौरांगी की आंखों में नमी आ जाती है, पर कुछ कहती नहीं वो। कैसे समझे इस इंसान को वो। गौरांगी ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने से अगले ही पल श्रेया ने उसे बाहों में भर लिया। तैयार नहीं थी वो ऐसे वेलकम के लिए, पर उसके हाथ अपने आप उनकी पीठ पर टिक गए। तभी श्रेया ने कहा, श्रेया, आ गई आप गौरांगी। मैं और आपके पापा कब से आपका वेट कर रहे थे। गौरांगी पैर छूते हुए, जी वो डिनर करते करते थोड़ी देर हो गई आंटी। उसके मुंह से आंटी सुना तो श्रेया ने उसे देखा। श्रेया, चलो कोई बात नहीं, अभी आदत नहीं है माँ बुलाने की। आप जितना चाहें उतना समय ले सकती हैं। रिश्ता तो आपको तय करना है। मेरे लिए तो आप मेरी बेटी हैं, जो बहू के रूप में मेरे घर आई हैं। विक्रम, सही कहा है श्रेया ने, आप हमारी बेटी और बहू दोनों हैं, जो कि सिर्फ प्यार और सम्मान की हकदार होती है। शिवांश, सुन ले बेटा, मुझे गौरांगी के चेहरे पर एक सिकन भी कभी नहीं दिखनी चाहिए, उसने कहा तो शिवांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो भी कहाँ उसके चेहरे पर सिकन देख सकता था। श्रेया, चलिए, बातें तो होती रहेंगी, अब तो गौरांगी ने हमारे पास ही रहना है। गौरांगी बेटे, कल मैं आपकी पहली रसोई की रस्म करना चाहती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, सब मैं कर दूंगी, आप बस हाथ लगा दीजिएगा। गौरांगी, जी मैं बना लूंगी, मुझे आता है, उसने धीरे से कहा तो श्रेया ने उसका सिर सहला दिया और वो ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही ऊपर रूम में पहुंची, रूम में लेवेंडर की खुशबू आ रही थी, उसकी मनपसंद, जिससे उसको काफी हद तक सुकून मिला। वो क्लोसेट एरिया में गई। उसके मन में अभी भी शिवांश के पेरेंट्स के साथ हुई बात ही थी। मन में, गौरांगी, कैसे हैं ये इतने अच्छे, सर आंखों पर बिठाए हैं मुझे, सब मुझे अपना कह रहे हैं, पर मैं खुद को ही नहीं समझा पा रही हूँ। सोचते सोचते वो अपने गहने उतार रही होती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो देखती है, शिवांश खड़ा था सामने, उसके हाथ में एक कप था। शिवांश, आपके लिए केसर वाला दूध, गौरांगी, माँ ने बताया था आपको पसंद है। शिवांश ने बाहर सेंटर टेबल पर गिलास रखते हुए कहा। गौरांगी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो वो अपने कपड़े निकालने लगा। गौरांगी भी अपने गहने मेकअप के साथ लगी थी। अचानक से उसका हाथ जहाँ छोड़ती, वहाँ उसकी चूड़ी फंस जाती है, क्योंकि वो उसे खींच ही रही होती है। शिवांश उसकी आवाज़ सुनकर झट से उसके पास गया और उसकी कलाई अपने हाथ में पकड़ ली। शिवांश, क्या करती रहती हैं आप गौरांगी, आराम से करना चाहिए ना, देखिए अभी लग जाता। उसने धीरे से कलाई सहलाकर उसकी चूड़ी हाथ से उतार दी। गौरांगी, आपको क्या फर्क पड़ता है शिवांश। शिवांश अचंभित, ये आपको लगता है गौरांगी। गौरांगी, हाँ तो क्या ये सच नहीं है। आप जानते थे मैं ये शादी नहीं करना चाहती। शिवांश, जानता था, मैंने कहा भी था, आप मना कर दीजिए, कोई नहीं कहेगा कुछ, पर आपने फिर खुद हाँ करी, अब ये नाराजगी कैसी। शिवांश ने उसकी आंखों में देखकर सीधा सवाल किया। गौरांगी एक पल को हड़बड़ा, सही तो कह रहा था, उसने पूछा था उससे, पर अधिराज की बातों में आकर उसने शादी कर ली। गौरांगी, आप भी तो मना कर सकते थे। शिवांश, और वो क्यों भला, मुझे कोई ऐतराज नहीं था इस शादी से, ना कल था ना कभी होगा। गौरांगी झूठी मुस्कान के साथ, हाँ होगा क्यों, पापा से सौदा जो किया है आपने। उसने फिर से एक बार जहर उगला, क्योंकि यही बात उसके दिमाग को खाई जा रही थी। शिवांश देखता रहा उसे। गौरांगी, मजाक बना दिया है आप दोनों ने मेरी जिंदगी को। पापा ने सबसे ज्यादा गलत किया मेरे साथ। इससे पहले वो कुछ और कहती, शिवांश ने उसका हाथ छोड़ा। शिवांश, बस गौरांगी, मुझे नहीं पता क्यों आपने यह बात अपने मन में भर ली है कि पापा ने मेरे साथ कोई सौदा किया है, पर आपको नहीं मानना तो मत मानिए, पर मैं पापा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे जो कह रही हैं सब मंजूर है, पर दोनों घरों में किसी बड़े का अपमान नहीं होना चाहिए, उसने कहा तो गौरांगी गुस्से से उफंदी हुई उठी और अपना मोबाइल उठाया। गौरांगी, हाँ, आप होते कौन है मुझे लेक्चर देने वाले। आपके वो पापा मेरे से जुड़े रिश्ते के कारण है, सगी औलाद उनकी मैं ही हूँ। फोन पर एक फोटो उसके सामने खोलते हुए, अगर ये शादी समझौता नहीं है तो क्या है, ये बताइए मुझे। उसने उसके आगे फोन किया तो शिवांश ने देखा, उसकी और निर्भय की पिक्चर थी, कुछ पेपर्स साइन करते हुए।
एक पल को हैरान था कि यह फोटो कैसे आई उसके पास। उसे चुप देख गौरांगी फीकी हंसी हंसकर बोली, गौरांगी, क्या हुआ शिवाक्ष रायचंद, अब मुंह पर ताला लग गया आपके? कितने में फाइनल हुआ ये सौदा आपके बीच? कितने में बेचा पापा ने मेरी खुशियों को? शिवाक्ष चिल्लाकर, चुप हो जाइए गौरांगी, बस चुप, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। पता भी है क्या बोल रही हैं आप? नहीं, शायद आपकी आंखों पर झूठ ने इतना कब्जा कर रखा है कि सच दिखाई नहीं देता आपको। खैर रुकिए एक मिनट। वो गया और अपने कपबोर्ड से कुछ पेपर्स लाकर उसके हाथ में रख दिए। शिवाक्ष, पढ़ना आता है ना तो पढ़ लीजिए। यह है हमारी शादी का सच। आपके दादाजी और मेरे दादाजी चाहते थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, पर वो तब जब खुशी खुशी इसे अपनाए। और जब भी हमारी शादी होती वो हम दोनों के नाम से एक ट्रस्ट खोल कर गए थे। हमारी शादी के बाद उसका एक चैरिटेबल हॉस्पिटल और स्कूल बनाना चाहते थे। ये उसी दिन के पेपर है जब पापा ने मुझे बताया था। क्योंकि हमारी शादी हो रही थी तो उन्होंने मुझसे इस पर साइन लिए थे। विश्वास नहीं होता तो जाकर अपने पापा के केबिन का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। शिवाक्ष ने उस पर एक नाखुश नजर डाली और वहां से जाने लगा। शिवाक्ष, मैं तो अनजान हूँ आपके लिए, मानता हूँ, पर कम से कम अपने पेरेंट्स पर तो विश्वास दिखाया होता आपने कि आपको किसी गलत हाथों में नहीं देंगे। खैर जो करना है कीजिए। इतनी सी बात के लिए आपने अपनी पापा की और मेरी जिंदगी, खैर जाने दीजिए। वो उसे वहीं उन कागजों के साथ छोड़कर रूम से बाहर चला गया। पीछे रह गई गौरांगी उस सच के साथ। पेपर्स पर डेट और जिस दिन की फोटो थी शिवाक्ष और पापा की, सब चीख चीख कर बोल रहे थे उसके पेरेंट्स ने कोई सौदा नहीं किया उसका। शिवाक्ष ने भी मन से शादी की है उससे। उसके पेरेंट्स की बस यह गलती कि वो अधिराज से नहीं मिले। यह पापा ने कुछ सोच कर ही इस रिश्ते के लिए ना की थी। सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कितना गलत समझ रही थी वो अपने माता पिता को। कैसे सोच सकती है वो ऐसा कि वो किसी डील के लिए उसे दुख देंगे। इसी चक्कर में उसने शिवांश की भी जिंदगी उलझा दी है। गौरांगी, ये मुझसे क्या हो गया? माफ कर दीजिए पापा मुझे। मैंने आपको गलत समझा। पता नहीं कभी आपसे माफी मांग भी पाऊंगी या नहीं। उसका रोना हिचकियों में बदल गया और वो वहीं काउच पर बैठ गई। दूसरी तरफ शिवांश गौरांगी से हुई बहस के बाद गार्डन में एक स्विंग पर बैठा था। उसके चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों थे। वो बहुत कम गुस्सा करता था, पर गलत बात उसे सहन नहीं होती थी। शिवांश, क्या हो गया है आपको गौरांगी? मैंने जिस गौरांगी से प्यार किया था वो मुझे बिल्कुल नहीं लगती हो आप। वो गौरांगी तो किसी गैर का दुख देख कर भी रो दे, और एक आप हैं जो अपने ही पापा के खिलाफ मन में मैल लेकर बैठी हैं। क्या इतना बदल दिया उस शख्स ने आपको कि आपको अपने सोचने समझने की ताकत ही नहीं है? ये उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। खैर फिर भी मैं यही कोशिश करूंगा कि तुम सच देख सको। बाकी मोहब्बत कभी तेज नहीं बोलती, पर वो दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रहती है। शिवाक्ष ने ऊपर देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। हिम्मत नहीं थी अब उसमें कमरे में लौटकर जाने की। कुछ देर बाद उसने किसी को फोन पर मैसेज किया, मुझे कल ही पता करके बताओ कि पापा के केबिन में वो फोटो किसने खींची। दूसरी तरफ से ओके का मैसेज आया। देख उसने फोन साइड पर रख रूम में जाने का सोचा। आखिर सुबह माँ पापा को क्या कहेगा? 3 दिन शादी को हुए और अभी कमरे में नहीं है वो। एक लंबी सांस लेकर जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, देखा गौरांगी बिस्तर पर नहीं है। एक अनजान डर ने घेर लिया उसे। इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा वहीं क्लोजेट एरिया में काउच पर बॉल जैसे सिमटी बैठी थी। आंख लग गई थी शायद। चेहरे पर सूख चुके आंसू के निशान थे। दिल भर आया उसका। आखिर कौन अपने प्यार को ऐसे देख सकता था? एक पल को सोचा भी कि उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दे, पर अगले ही पल उसके बढ़े हुए कदम वहीं रुक गए। हक कहाँ दिया था गौरांगी ने ये उसे? एक लंबी सांस लेकर एक ब्लैंकेट निकालकर उसे कवर कर दिया। 2 पल निहारा उसने। शिवाक्ष, खुद को बिना बात की सजा दे रही हैं आप। गौरांगी, बाहर निकलिए अंधेरों से। ऐसा ना हो कि मैं भी ना ढूंढ सकूं आपको उन अंधेरों में। एक नज़र और उस पर डालकर वो भी स्टडी एरिया की तरफ चला गया। वो शांति से नहीं सोई थी। नींद तो उसे भी कहाँ ही आने वाली थी। सुबह की किरणें शीशे के दरवाजों से होती हुई जैसे ही गौरांगी की आंखों पर पड़ी, उसने आंखें मलकर अपनी आंखें खोली। कुछ पल नहीं, एहसास रहा
कि कहाँ है, पर वो फिर देखा सामने क्लोजेट एरिया के काउच पर ही सो गई। वो रात को उठी, अपने ऊपर ब्लैंकेट देखा तो एक गहरी सांस ली। जान गई थी कि किसने दिया होगा उसे यह। मन में खुद के प्रति और गलानी का भाव आ गया। कितना गलत कर रही है वो शिवाक्ष के साथ, फिर भी वो उसके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं कर रहा है। पापा के साथ तो उसने बहुत गलत किया। कैसे समझ बैठी अपने ही पापा को इतना गलत, और अधिराज ने ऐसा क्यों किया? उसकी समझ से परे था ये भी। गौरांगी, अधिराज को जब ये फोटोज मिली उसने मुझे ये सब गलत क्यों कहा? पर क्या उसे सच क्या पता होगा, या उसे भी मेरी तरह कोई धोखा ही हुआ होगा? इसका जवाब सिर्फ अधिराज के पास ही है। मैं उससे ही पूछती हूँ। सब जानकर शायद शिवाक्ष और पापा से माफी मांग पाऊँ। उसी समय फोन उठाकर अधिराज को कॉल करती है, पर फोन कट हो जाता है। वो दोबारा कॉल लगा ही रही होती है कि साथ में मैसेज बीप होता है। मैसेज अधिराज का था। गौरांगी, मैं कॉन्सर्ट के लिए मुंबई में हूँ, एक हफ्ता बात नहीं कर पाऊंगा, आकर मिलता हूँ तुमसे। उसका मैसेज पढ़कर गौरांगी फोन साइड में रख देती है। क्या वो इतने दिन रुक पाएगी? नहीं, सिवा से वो आज ही माफी मांगेगी, साथ में पापा से भी। उसे उसकी गलती का एहसास है। तभी वो रेडी होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है रूम में सेंटर टेबल पर उसका जूस और गुलाब का फूल पड़ा था, पिछले 2 दिन की तरह। गौरांगी हैरान होकर, कैसे हो सिबाक आप ऐसे? कल रात के बाद भी आप ये नहीं भूले? मैं क्या आपको कभी समझ पाऊंगी? काश आप मुझे ऐसे न मिले होते। मुझे इतने अच्छे इंसान का दिल दुखाने का पाप नहीं लेना पड़ता। वो कुछ सोचकर जूस का गिलास लेने जा ही रही होती है कि अचानक ख्याल आता है। गौरांगी, नहीं, आज नहीं। वो आंटी जी ने मुझे पहली रसोई का बोला था, तो मुंह क्यों झूठा करना? कम से कम उनकी भावनाओं का तो मोल रख ही सकती हूँ मैं। सॉरी शिवाक्ष, आज गुस्से में नहीं, मजबूरी में नहीं पी रही हूँ मैं। तभी तैयार होकर वो नीचे की तरफ चली जाती है। जैसे ही सीढ़ियों से उतरती है, श्रेया माँ किचन में स्टाफ को कुछ समझा रही होती हैं। विक्रम वही अखबार पढ़ रहे होते हैं। वही रियांश और नील भी अपनी चेस की गेम में लगे थे। सब मौजूद थे वहां, बस शिवाक्ष नहीं। उसने उसे सुबह से नहीं देखा था। कितना अजीब था ना। आज वो उसे देखना चाहती है तो वो कहीं मिल नहीं रहा। रोज उससे दूर भागती है वो। तभी उसको अचानक से श्रेया की आवाज सुनाई दी। श्रेया, अरे गौरांगी, वहां क्यों खड़ी है? यहाँ आओ बेटे। गौरांगी उनकी आवाज सुनकर उनकी तरफ जाकर दोनों के आशीर्वाद लेकर पूछती है। गौरांगी, जी वो आंटी जी, मैं क्या बनाऊं? श्रेया, मैं बना देती हूँ बेटा, तू सिर्फ कटोरी में डालकर भोग के लिए ले जाना। गौरांगी देखती रही उन्हें। कैसी सास है ये, बहू को कह रही है कि वो बना देंगी। उसका रिश्ता दिल से जुड़ा होता ना तो बहुत खुश रहती वो यहाँ। खैर, गौरांगी, प्लीज आंटी मुझे बनाने दीजिए ना। कुछ गलती हुई तो आप ठीक कर देना, उसने बहुत अपनत्व से कहा। श्रेया ना नहीं कह पाई तो उसने धीरे से कहा, श्रेया, चलो ठीक है, खीर बना लोगे आप? महादेव के भोग के लिए जो जो सामान है मैं निकाल देती हूँ आपको। गौरांगी ने धीमे से सिर हिलाया और किचन में उसके पीछे पीछे चल दी, पर उसकी नजरें अभी भी इधर उधर शिवास को ढूंढ रही थी। नाराज होगा वो उससे, इसलिए सामने नहीं आ रहा है। उसकी या शिवास को ढूंढती नजरें रियाज से छुपी नहीं रह सकी। वो भी किचन में आया। रियाज, वैसे आंटी, आप भाभी की मदद क्यों कर रही हैं? सिबी को भेजते हैं भाभी की मदद को। गौरांगी पतीले में दूध पलटती रियाज को एक आसवरी नजर से देखा। शायद अब शिवाक्ष दिख जाए, वो माफी मांग ले। श्रेया, वैसे बात तो तेरी सही है रियांश, सिवी खीर तो बहुत स्वाद बनाता है, पर आज पता नहीं ये लड़का है कहाँ। सुबह से गार्डन में लगा पड़ा है फाइल्स लेकर। रियांश, अब आंटी वो मंदिर में है, कहता है आज उसका मन है अभिषेक करने का महादेव का। रियांश ने गौरांगी को देखकर कहा, जो उसे बता रहा था कि उसका पति मंदिर में है। श्रेया हैरानी से, है? लेकिन मुझे तो बताया नहीं, ना कोई तैयारी करवाई मुझसे। ऊपर से अब तो बहू आ गई, अब अकेले क्यों कर रहा है? नील, हो ताई जी, भाभी सो रही थी इसलिए भाई ने नहीं उठाया। अब सब थोड़ी ना उनकी तरह संत आत्मा है। नील ने वहां आते हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। विक्रम, ये तो सही कहा नील ने, है तो वो संत आत्मा ही। अब गौरांगी बेटी आ गई है, शायद उसे थोड़ा मोह हो जाए। श्रेया, क्या विक्रम,
आप भी। मोह तो है ही उसे हम सबसे, बस जताता नहीं है वो। उसे तो एक बार अपना लो, वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। क्यों रियांस? रियांस, बिल्कुल सही। रिश्ते निभाने में सिवी को कोई मात नहीं दे सकता। बस एक बार कोई उसको प्यार से पुकारे तो वो दौड़ा चला आएगा। रियांस ने कहा तो गौरांगी ने एक पल को उसकी तरफ देखा, जैसे रियांस ने उसे ही कहा हो। सबके बीच में हंसी ठट्ठा चल पड़ा। तभी रियांस ने धीरे से गौरांगी से कहा, रियांस, भाभी खीर में इलायची और केसर जरूर डालिएगा। मेरे दोस्त के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी। उसने हौले से कहा और गौरांगी ने आमे से हिला दिया। इलायची कूट कर डाल दी, केसर भिगो दिया। गौरांगी मन में, काश रियांस मेरी दी हुई कड़वाहट इतनी कम होती कि खीर के मीठे से खत्म हो जाती। कुछ देर बाद गौरांगी एक बड़े से कटोरे में खीर लेकर घर के गार्डन में बने महादेव के मंदिर के सामने खड़ी थी। सामने शिवाक्ष था, सफेद कुर्ते पजामे में। उसने गौरांगी को नहीं देखा था। पीठ थी उसकी तरफ। सकचाते हुए अंदर गई गौरांगी। जैसे ही शिवाक्ष ने चूड़ियों की खनक सुनी, उसने पलटकर देखा। सामने गौरांगी थी, आसमानी रंग की साड़ी में, हल्के मेकअप के साथ, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां, एक डायमंड का सेट, मांग में सिंदूर। फिर भूल गई। शिवाक्ष ने एक गहरी सांस ली। गौरांगी धीरे से, भोग खीर बनाई थी, वो आप लगा देंगे? शिवाक्ष, मानता हूँ आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, पर भोग लगाने आई हैं आप तो पूरे शिद्दत में आइए प्लीज, बाकी आपकी मर्जी। शिवाक्ष ने उसकी तरफ सिंदूर की थाल आगे की तो गौरांगी को समझ आया, पर उसके दोनों हाथों में खीर का बाउल था। उसकी आंखों में अनकहे जज्बात देख शिवाक्ष ने धीरे से बाउल अपने हाथ में लिया। शिवाक्ष, यह हक मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है गौरांगी। गौरांगी ने उसकी आवाज में एक हताशा सी महसूस की। खैर, उसने धीरे से अपनी मांग में सिंदूर लगा लिया और दोनों ने गौरांगी की बनाई खीर का भोग अर्पण किया। शिवाक्ष गौरांगी की तरफ देखते हुए, महादेव जी, जो भी इनके लिए अच्छा है वही करिएगा। गौरांगी, बहुत मानते हैं आपको सब। मैं हमेशा उन्मुक्त रही हूँ, जानते हैं आप, विश्वास है मुझे आप में, पर कभी आपकी भक्ति नहीं रही। फिर भी एक इंसान की भांति आपसे एक सवाल है कि क्या करूं मैं? इस रिश्ते में सच के न जाने कितने चेहरे देखे हैं मैंने। पापा के दिल का सच, खामोश विश्वास शिवाक्ष के लिए, शिवाक्ष का सच जो उनकी आंखों में साफ दिखता है। अधिराज, समझ नहीं पा रही हूँ मैं उसे। आप राह दिखाइए मुझे, क्या करूँ मैं? इस रिश्ते को भी तोड़ूंगी तो जाने कितने दिल दुखाऊंगी, अगर जोड़ूंगी तो कैसे निभाऊंगी? मुझे राह दिखाइए आप। गौरांगी ने आज पहली बार भगवान से कुछ कहा था। उसे आस्था थी ईश्वर में, पर कभी मांगा नहीं, कुछ न ज्यादा। मंदिर गई, फिर भी आज अपना दिल उसने ईश्वर के आगे ही रखा। कहते हैं ना, जब कुछ ना हो तो उसकी शरण में चले जाओ, वो राह दे ही देता है। शिवाक्ष वहां से जानने लगा ही कि गौरांगी, शिवाक्ष मुझे माफ नहीं करेंगे आप? शिवाक्ष पलट कर, मैं आपसे नाराज था ही कब गौरांगी? गौरांगी हैरान, मैंने कल रात बहुत कुछ बोल दिया आपको। शिवाक्ष, कोई बात नहीं, पत्नी है आप मेरी, मुझसे नाराज होने का अधिकार है आपको, गुस्सा करने का भी हक दिया है मैंने आपको। ये मुझे बुरा लगा था पापा के लिए। गौरांगी नजर नीचे कर, मुझसे सच में गलती हो गई शिवाक्ष। पता नहीं पापा मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। अपने पापा का सोचकर उसकी आंखों से एक आंसू गिर गया। शिवाक्ष धीरे से उसका आंसू अपनी हथेली में लेकर, बहुत कीमती है आपके आंसू मेरे लिए। पापा भी आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते, जान बसती है उनकी आप में। दिल को हल्का कीजिए, ब्रेकफास्ट के बाद उनसे मिल आइएगा, गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गौरांगी ने अपने सामने खड़े इस इंसान को देखा जो उसका पति है। कैसे यह हर चीज को इतना आसान कर देता है? गौरांगी, आप कैसे इतना शांत रहते हैं, हर चीज को इतना आसान कर देते हैं? शिवाक्ष धीरे से, मैं कुछ आसान नहीं करता गौरांगी, बस चीजों को वक्त देता हूँ, उन्हें बहने देता हूँ, जैसे नदी पहाड़ों से टकराती नहीं, अपना रास्ता बनाती है। जाने लगता है तभी अचानक से पलटकर, शिवाक्ष, और साथ में सिर्फ अपनों के लिए हूँ गौरांगी, मेरे किसी अपने पर कोई एक घाव मैं तबाही लाने में यकीन रखता हूँ तब। उसने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा और वहां से अंदर की ओर चला गया। स्तब्ध गौरांगी, उसके शब्दों ने एहसास करा दिया था कि उसे अपनों के लिए
ये इंसान किसी भी सीमा तक जा सकता है। जैसे ही गौरांगी अंदर गई, नील ने उसे देख आवाज लगाई। नील, अरे भाभी, अब तो भैया भी आ गए, अब तो हमें भी खीर मिलेगी ना। गौरांगी मुस्कुराती हुई अंदर आई और तब श्रेया ने कहा, श्रेया सब बैठो, नाश्ता भी लग गया है। गौरांगी आप भी बैठिए। गौरांगी, आंटी मैं सर्व कर देती हूँ। श्रेया, नहीं बेटा, आप बैठिए, सब काम के लिए स्टाफ है ना, हो जाएगा। सिर्फ भोग घर का कोई बनाता है, इसलिए चलिए आइए सब, पहले मेरी बेटी के हाथ की खीर खाकर बताएं कैसी बनी है। सब अपने चेयर्स पर आकर बैठ जाते हैं। गौरांगी बैठने लगती है जब नील उसे कंधे से रोकता है। नील, भाभी, आप कहाँ चली? आपकी चेयर यह है, भाई के साथ वाली। गौरांगी देखती है शिवाक्ष को, जो अपनी प्लेट में उपमा परोस रहा है। वो नील को हाँ कहकर उसके बगल में बैठ जाती है। रियाज, शिवी यार तू बता ना खाकर, खीर भाभी ने कैसी बनाई है? शिवाक्ष कटोरी लेकर, अरे यार मन से किया हर काम अच्छा होता है। नील अपने माथे पर हाथ मारते हुए, भाई आपका ना कुछ नहीं हो सकता, यह तारीफ होती है क्या? ताई जी बेचारी भाभी को कहाँ फंसा दिया आपने? नील ने मुंह बनाते हुए कहा, विक्रम सिभी ऐसे नहीं चलेगा, टेस्ट करो और बताओ भाई सब कितनी अच्छी बनी है खीर। सब अपनी कटोरी लेकर खीर खाते हैं और खाते ही सबसे पहले नील बोलता है, नील भाव भाभी, ये बहुत स्वाद है ना ताई जी? एकदम भाई की खीर को टक्कर देती है ये। श्रेया, वैसे तो ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों में कैसी प्रतियोगिता, पर सच्ची ये उतनी ही स्वाद है जितनी शिवाक्ष की बनी हुई खीर होती है। सबने खुलकर गौरांगी की तारीफ की, पर शिवाक्ष ने कुछ नहीं कहा। सब उसकी तरफ देख रहे थे। जब उसने सबकी नजरें अपने ऊपर पाई, शिवाक्ष, क्या यार, आप लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अभी तो नील ने कहा मुझे तारीफ करना नहीं आता। उसकी बात सुनकर सबका मुंह उतर गया और विक्रम ने कहा, विक्रम, श्रेया, ये कैसा है ना, बिल्कुल बोरिंग बेटा मिला है मुझे। रियांश ने शिवाक्ष को इशारा किया। शिवाक्ष की नजर गौरांगी पर पड़ी, जो आंख के कॉर्नर से उसे देख रही थी। कहीं ना कहीं गौरांगी को भी शिवाक्ष के कॉम्प्लीमेंट का इंतजार था, पर क्यों वो भी नहीं जानती थी। शिवाक्ष, मेरी खीर से स्वाद है गौरांगी की बनाई हुई खीर। इलायची और केसर ने इसका स्वाद दुगना कर दिया है। मुझे बहुत स्वाद लगी। थैंक यू गौरांगी, फिर से दोबारा भी बनाना। उसने कहा तो सब हैरान रह गए। शिवाक्ष के मुंह से तारीफ, सबके चेहरे पर स्माइल आ गई और गौरांगी की नजरें मिली शिवाक्ष से पल भर को। तभी स्पून शिवाक्ष अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था, तो नील ने शिवाक्ष का हाथ पकड़कर गौरांगी की तरफ घुमा दिया। गौरांगी हतप्रत, फिर भी उसने मुंह खोल दिया। अब शिवाक्ष हतप्रत, इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। खैर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। रियांश, तो भाभी, आपकी बनी हुई खीर मेरे दोस्त के हाथ से कैसी लगी? व्यास ने गौरांगी को छेड़ते हुए कहा, तो गौरांगी ने नजरें झुका ली। नील, भाभी ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, जवाब दीजिए या भैया को खिलाइए, आपको हम चॉइस देते हैं। गौरांगी देख रही थी कि नील उसके साथ देवर वाली चूल कर रहा था। अब अपनी तारीफ तो क्या ही करती वो, इसलिए चुपचाप एक चम्मच खीर लेकर शिवाक्ष की तरफ कर दी। शिवाक्ष फिर हैरान, इसकी भी उम्मीद नहीं थी उसे। नील, भाई मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो खीर के साथ साथ मक्खी भी चली जाएगी मुंह में। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। तभी शिवाक्ष ने बात पलटने के इरादे से कहा, शिवाक्ष, माँ राजू को कहकर मेरी ब्लैक कॉफी बनवा दीजिए। उसने अपना उपमा खाते हुए कहा। श्रेया, क्या शिवाक्ष, फिर तेरी वो ब्लैक कॉफी? मत जग कर रात को इतनी देर तक। नील, वो हो ताई जी, नहीं नहीं, शादी में तो जागने दीजिए उन्हें, रात को। राजू भैया के लिए ब्लैक कॉफी, उसने कहा तो श्रेया और विक्रम सकुचा गए। रियांश और नील हंस पड़े। गौरांगी तो पूरी लाल, शिवास को गले में लग गया खाना, उसका ये मजाक सुनकर। जैसे ही वो खांसा, गौरांगी जो उसके साथ बैठी थी उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसे पानी दिया। गौरांगी हल्के से, आप ठीक है ना? शिवाक्ष ने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, गौरांगी पानी का गिलास उसे देकर बैठ गई वापिस। तभी विक्रम ने कहा, विक्रम, अच्छा भाई, मजाक मस्ती तो होती रहेगी। गौरांगी, ये आपकी पहली रसोई का नेक। शिवाक चौंक जाता है, गौरांगी भी। गौरांगी कहाँ जाना चाहेगी उसके साथ हनीमून पर? वो मुस्कुराता है और मना करने के इरादे से कहता है, शिवाक्ष, पापा लेकिन हम कहीं बाहर, मेरा मतलब फॉरेन जाएंगे ना, रुक जाइए कुछ दिन, मैं कर लूंगा प्लान। विक्रम बरखुरदार, आपको क्या लगता है
मैं फॉरेन का नहीं प्लान कर सकता था। ये गिफ्ट मेरी बेटी के लिए है। निर्भय ने बताया मुझे वो कश्मीर जाना चाहती थी, शांत पहाड़ियों और स्नोफॉल। इसलिए बेटा जी, अभी यहाँ जाइए, मेरी बेटी की चॉइस वाली जगह पर। विक्रम ने कहा तो गौरांगी ने देखा उनका कितना ख्याल है उनको, उसकी पसंद का। पर हनीमून मना करेगी तो कितना हर्ट होगा उनको। शिवास उसके कारण ही बहाना बना रहा होगा। श्रेया, गौरांगी, आप कहीं और जाना चाहती हैं तो हम टिकट चेंज करा देते हैं। श्रेया के पूछने पर सब गौरांगी की तरफ देखते हैं। वो पल भर को चुप रहती है, फिर अगले ही पल गौरांगी, नहीं आंटी, पापा ने सही बताया, मुझे कश्मीर जाना था, ये मेरा ड्रीम था। मैं जाऊंगी अगर शिवास को ठीक लगे तो। उसने कहा। शिवास एकदम से स्थिर हो जाता है उसकी हाँ सुनकर। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ दिखाई देता है। विक्रम, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तो पैक योर बैग्स। बच्चों, कल रात की फ्लाइट है आपकी। शिवाक्ष, डैड इतनी जल्दी? उसने आश्चर्य से पूछा तो सबने उसे घूरा। विक्रम, बेटा हनीमून पर शादी के बाद ही जाते हैं, बाद में नहीं। नील, अरे ताया जी, भैया के मन में तो लड्डू फूट रहे हैं, हमारे सामने ही शरीफ हैं ये बस। सब हंस पड़े उसका मजाक सुनकर और उनकी टीजिंग सुनकर। गौरांगी वहां से बहाना बनाकर चली गई। शिवाक्ष ऑफिस निकल गया था और अब दोपहर हो गई थी। गौरांगी अपने रूम में थी। श्रेया कुछ देर उसके साथ बैठी थी, फिर उसे पैकिंग करने को बोलकर चली गई थी वहां से। गौरांगी ने पैकिंग तो नहीं की, पर अपने ख्यालों में गुम थी। वो पापा से कैसे बात करे, इसी उधेड़-बुन में थी वो। तभी स्टाफ का एक मेंबर आकर उसे कहता है कि श्रेया उसे नीचे लंच पर बुला रही है। वो नीचे आती है तो देखती है सामने अद्विता मौजूद है। अदिता को देखकर वो शॉक हो जाती है, भागकर उसे गले लगा लेती है। गौरांगी, अदिता तू यहाँ क्या कर रही है, मुझे बताया भी नहीं। अदिता, मुझे आंटी ने बुलाया लंच पर और बोला इसके साथ तू और मैं शॉपिंग जाएंगे। गौरांगी हैरान श्रेया की ओर देखते हुए, आंटी आपने? श्रेया, हाँ भाई, अब मेरी बहू घर पर बोर तो नहीं होनी चाहिए ना। अब मेरा वो वर्कहॉलिक बेटा तो काम पर गया, मैंने सोचा पूरा दिन आप बोर हो जाएंगी घर पर, इसलिए, और आप अपने हनीमून के लिए शॉपिंग कर लेना। उसने उसका सर सहलाते हुए कहा। गौरांगी ने देखा उसे, कितनी कूल है उसकी सास और उसे कितना प्यार करती है। गौरांगी, थैंक यू आंटी। श्रेया, एनी टाइम बेटा। चलिए अद्विता, आइए लंच कीजिए, फिर दोनों फ्रेंड्स जाइए और खूब फन करके आइए। अदिता और गौरांगी ने श्रेया के साथ लंच किया, फिर दोनों शॉपिंग मॉल की तरफ चल दी। आते हुए श्रेया ने गौरांगी को कैश भी दिया, यह कहकर कि वो जानती है कि वो एक आत्मनिर्भर लड़की है, पर यह उनका शौक है अपनी बहू के लिए। अदिता, श्रेया आंटी बहुत कूल है ना गौरी? गौरांगी स्माइल के साथ, हाँ अदिता, शिवास के पेरेंट्स दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। अदिता, और शिवाक्ष जीजू? गौरांगी हैरान थी पर प्यार से, वो भी अच्छे हैं अदिता, काश मुझे वो इस उलझन में ना मिले होते तो हमारा रिश्ता बेहतर होता। अदिता, हो सकता है ये उलझन तूने ही चुनी हो। गौरांगी, क्या मतलब? अदिता, कुछ नहीं। अच्छा बता पहले क्या ले, टॉप्स ड्रेसेस? उसने लिफ्ट में घुसते हुए कहा तो गौरांगी ने कहा। गौरांगी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए अदिता। अदिता, पता है मुझे, पर फिर भी आंटी अंकल की खुशी के लिए। गौरांगी, आदित्य तुझे कुछ बताना था, पापा ने शिवाक्ष के साथ कोई डील नहीं की इस शादी को लेकर। आदित्य ने उसे देखा, उसे कोई हैरानी नहीं हुई जानकर, क्योंकि वो सच पहचानती थी। आदित्य, कहा तो मैंने पहले भी था ये तुझे, खैर अच्छा है सच तुझे पता चला। तेरे लिए एक ओवरकोट देखें, वो तो तुझे वहां चाहिए ही होगा, उसने एक रूम में घुसते हुए कहा। तभी अचानक गौरांगी की असिस्टेंट स्नेहा का फोन आया उसे। अद्विता को आगे जाने का कहकर उसने फोन पिक किया। स्नेहा, सॉरी मैम, आपको परेशान कर रही हूँ, वो मुझे ना आपकी बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स चाहिए इस बार की ऑडिट के लिए। गौरांगी, ओह, मंथ का एंड आ गया, मैं भेजती हूँ तुम्हें। स्नेहा ने जैसे ही फोन रखा, गौरांगी ने अपने स्टेटमेंट्स एक एक करके उसे शेयर की। तभी अचानक से उसकी नज़र उसके अकाउंट से हुई 1 लाख की ट्रांजैक्शन पर हुई। होटल हयात चंडीगढ़ पिछले महीने। ये क्रेडिट कार्ड तो उसने अधिराज को दिया था पिछले मंथ, जब उसने कहा था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। 1 लाख की एंट्री हुई। उसने एकदम से चेक किया, क्योंकि वो हयात की प्राइम मेंबर थी। वो 5 दिन के लिए बुक हुआ था। उन्हीं दिनों जब अधिराज
उसे कार लेकर चंडीगढ़ गया था। वो सुन्न हो गई ये देखकर कि क्या चल रहा है ये। उन दिनों उसकी एक प्रदर्शनी थी तो वो जा नहीं पाई थी। उसने तो अधिराज को कहा था कि वो प्रदर्शनी पोस्टपोन कर देती है और उसके साथ चलती है, पर उसने ही मना कर दिया था। फ्लैशबैक। गौरांगी, आदि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वहाँ तुम्हारी हेल्प हो जाएगी आंटी का ध्यान रखने में। अधिराज, नहीं प्रिंसेस, यह तुम्हारा सपना है। तुम इसे देखो, कोई भी जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। गौरांगी, लेकिन अधिराज मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। अधिराज, पागल मत बनो गौरांगी, तुम मेरे साथी तो हो। और तुमने अपना एक क्रेडिट कार्ड देकर मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी है, तुम खुद नहीं जानती। गौरांगी, ऐसे मत कहो अधि, मेरा जो है तुम्हारा ही तो है। फ्लैशबैक एंड। तो क्या अधिराज झूठ बोल रहा था उस दिन? गौरांगी अपने आप से, नहीं नहीं गौरांगी, तू ऐसा क्यों सोच रही है? हो सकता है अधिराज ने अपनी माँ के ठीक होने पर उन्हें अच्छे से रखने के लिए होटल बुक किया हो, लेकिन वहां तो उनका अपना घर है चंडीगढ़ में। आखिर सच क्या है? तभी अचानक से उसे अद्विता की आवाज सुनाई दी। अद्विता उसके कंधे पर हाथ रखकर, गौरी क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों खड़ी है यहाँ? मैं कब से बुला रही हूँ तुझे। गौरांगी परेशान, कुछ नहीं, मैं यार। उसे हड़बड़ाता हुआ देखकर अद्विता को लगा कुछ सही नहीं है। अद्विता, तू इतनी परेशान क्यों है? सब ठीक है ना? इधर आप बैठते हैं हम। वो उसका हाथ पकड़कर वहां एक कैफे में ले गई। जैसे ही वो बैठे उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अद्विता, गौरी बात क्या है? मुझे टेंशन हो रही है अब। गौरांगी उसकी तरफ देखते हुए, अद्विता मैं बहुत परेशान हूँ, उलझ गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या झूठ है। अदिता, बात क्या है गौरांगी? अधिराज से रिलेटेड है क्या कुछ? अदिता ने भागते हुए पूछा। तभी गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया और आज की सारी बात कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बता दिया। अदिता गहरी सांस लेते हुए, गौरांगी मैं तुझे क्या कहूँ, अब बेवकूफ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि तू प्यार में है, पर तेरी सारी बात सुनकर बस इतना ही कहूंगी कि उस इंसान पर अंधविश्वास करना बंद कर दे। वो इसके लायक नहीं है। गौरांगी, अद्विता, आज मुझे पहली बार यह लग रहा है कि मेरे हाथों कुछ गलत ना हो गया हो अनजाने में। अद्विता प्यार से, गलत तो तेरे हाथों अभी तक शायद नहीं हुआ है और आगे ना होने देना। कुछ गलत तेरे हाथों में ही है। हम हमेशा कहते थे कि अधिराज हमें तेरे लिए ठीक नहीं लगता, पर तेरे प्यार के आगे मैं चुप कर गई थी। अंकल आंटी ने बिना मिले उसे ना कही है, कभी सोचना क्यों? और सिया तो दोस्ती तोड़ गई ना क्योंकि उसने तुझे आगाह किया था। आज मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, तू आगे सोच समझ कर कदम बढ़ाना। आज जो तुझे पता चला है छोटी बात नहीं है। बाकी मैं हर पल तेरे साथ हूँ और शायद अब कोई और भी। गौरांगी, वो कोई और तू सुभाष को कह रही है ना? आद्यता, जानती है तो पूछ क्यों रही है? गौरी, जो तुम्हारे झूठ के पीछे का सच भी समझ लेना। गौरांगी, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। अदिता उसे कहती है तो गौरांगी को अपने अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। उसी समय अद्विता का फोन रिंग होता है। वो उसका आंसर करती है। गौरांगी, ठीक कहा अद्विता ने, मैं प्यार में इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। इस बात का सच मेरे लिए जानना जरूरी है। अगर अधिराज वाकई मुझसे प्यार करता है तो वो इस बात को समझेगा। यह सोचकर उसने स्नेहा को फोन लगाया। उधर से उसके फोन उठाते ही, गौरांगी, स्नेहा, मेरा वो HDFC बैंक वाला कार्ड आज ही ब्लॉक कर दो। स्नेहा, जी मैम, सब ठीक है ना? गौरांगी, हाँ सब ठीक है, मैंने नया कार्ड अप्लाई करना है। इतना कहकर गौरांगी वापस आती है, तब तक अद्विता भी वापस आ जाती है। अद्विता, गौरांगी सुन, मुझे नहीं पता तूने अपने और जीजू के रिश्ते के लिए क्या सोचा है, पर अब अगर तू उनके साथ जा रही है तो कम से कम उनको एक दोस्त के नजरिए से ही देखने की कोशिश करना। कल को अगर तू इस रिश्ते को तोड़ती भी है तो कम से कम अच्छी याद तो हो। अदिता की बात सुनकर गौरांगी बस हाँ में सिर हिला देती है। कुछ देर बाद वो दोनों रायचंद मेंशन पहुंचते हैं शॉपिंग बैग्स के साथ, जो गौरांगी ने ये सोचकर लिए कि श्रेया का दिल न दुखे। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचती हैं, गौरांगी सरप्राइज हो जाती है। उसका पूरा परिवार यानी कि माहेश्वरी फैमिली प्रेजेंट थी वहां। अपनों को देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, खासकर अपने पेरेंट्स को देखकर उसका मन भर आया। माफी मांग सकेगी उनसे वो अब। गौरांगी, आप सब यहाँ, मुझे बताया भी नहीं आ रहे हैं आप? दादाजी, अरे बिटिया रानी, हमें तो श्रेया बहू ने कहा उसका दिल है हमसे मिलने को, हम आ गए। गौरांगी ने श्रेया की तरफ देखा जो सबको स्नैक्स सर्व करवा रही थी। सब बैठे थे वहां।
अदिता भी नील और रियाज के साथ बैठ गई जाकर। श्रेया, जरूरी भी था ना बाबूजी, बच्चे कल चले जाएंगे, आप सबसे मिलना भी हो जाएगा। और कब से आप आए भी नहीं थे घर। गौरांगी, थैंक यू आंटी। उसके मुंह से आंटी सुनकर उसके घर वाले हैरान थे। श्रुति ने हल्की सी चपत भी लगाई उसे। श्रुति, गौरांगी, आंटी श्रेया माँ है तुम्हारी। श्रेया, श्रुति यार क्यों डांट रही है मेरी बेटी को। उसका जब दिल करेगा माँ बोलेगी, माँ नहीं कहेगी तो हमारा रिश्ता थोड़ी ना बदल जाएगा। गौरांगी निहारती रह गई उसे। साफ दिल की पहचान थी श्रेया। श्रेया, अच्छा चलो सब खाना लग गया। गौरांगी, तुम जाओ बेटे, सबके साथ बैठकर बातें करो। मैं तब तक शिवाक्ष और भाई साहब को बुलाकर लाती हूँ। गौरांगी, आप रुकिए, मैं जाती हूँ। श्रेया, अच्छा ठीक है जाओ। ये आइडिया तुम्हारे पति का था। श्रेया ने धीरे से कहा। गौरांगी स्तब्ध। शिवाक्ष ने किया ये सब? क्यों? लेकिन जैसे ही वो स्टडी के पास पहुंची, शिवाक्ष, पापा देखिए गौरांगी भी आ गई। शिवाक्ष ने उस पर नजर पड़ते ही कहा तो निर्भय ने पलटकर देखा अपनी बेटी को। निर्भय, आ गई मेरी बच्ची। गौरांगी निर्भय की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गिलानी के आंसू, अपने पापा को गलत समझने के। शिवाक्ष वहां से जाने लगा बाहर। जानता था ये वक्त उनका था। जाते जाते उसने कहा, शिवाक्ष, जी भरकर मन हल्का कर लीजिए गौरांगी, पापा यही है आपके साथ। माँ को भी भेजता हूँ, लेकिन इसके बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा मैं। वो ये कहकर रूम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद उस स्टडी में श्रुति, निर्भय और गौरांगी थे। गौरांगी, मुझे माफ कर पाएंगे आप? मैंने बहुत गलत कहा पापा, गुस्से में आपको और माँ को गलत। निर्भय बीच में रोकते हुए, गौरी आप गुस्से में थी, हम नहीं। बेटे हम कभी नाराज थे ही नहीं, भूल जाइए आपने कभी कुछ कहा भी था। श्रुति, हाँ गौरी, और आपको पता है ना, हमें हमारी बिटिया रानी की आंखों में आंसू पसंद नहीं है। पहुंचिए इनको अभी। उसने जैसे ही गौरांगी के आंसू साफ किए, वो अपने पेरेंट्स के गले लग गई। गौरांगी, सॉरी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो। कुछ देर बाद गौरांगी का मन हल्का हो गया था। अपने पेरेंट्स से माफी मिल गई थी उसे। तभी श्रुति ने प्यार से कहा, श्रुति, कहना नहीं चाहती गौरांगी, पर कोशिश करना कि अगर आप ये रिश्ता अपना सको। शिवाक्ष जैसे जीवन साथी बहुत किस्मत से मिलते हैं। वो बस अभी ये कह ही रही थी कि अदिता उनको बुलाने वहां आई। सबके साथ डिनर हंसी खुशी में बीत गया। सब उन्हें हनीमून के लिए एक अच्छा ट्रिप की शुभकामनाएं देकर। गौरांगी अपने रूम में थी, चेंज कर चुकी थी वो। आज बाहर बालकनी में खड़ी थी, जो कॉर्नर शिवाक्ष ने उसे शादी की रात गिफ्ट किया था, और अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी दरवाजा खुलता है, शिवाक्ष अंदर आता है। वो सोच ही रहा था कि गौरांगी से पैकिंग का पूछे। गौरांगी, थैंक यू शिवाक्ष। शिवाक्ष उलझन में, थैंक यू किस लिए? गौरांगी, आपने जो आज मेरे लिए किया, माँ पापा से माफी मांगकर मेरे मन का बोझ उतर गया। शिवाक्ष, अपनी पत्नी को उदास नहीं देख सकता मैं, क्या करूं, बहुत ही खुदगर्ज इंसान हूं मैं। अब मेरे घर में आकर मेरी पत्नी की स्माइल तो खो गई है। कम से कम माँ पापा से उलझने सुलझ कर उसका सुकून तो वापस आ गया। गौरांगी उसकी बातों की गहराई और आंखों में सच्चाई आज दिल से महसूस कर रही थी। गौरांगी, आप मुझसे नाराज नहीं हो? शिवाक्ष, किस लिए भला? गौरांगी, मैंने आपसे शादी की और आपकी जिंदगी उलझा दी। कोई पति पत्नी वाला रिश्ता थोड़ी ना दिया मैंने आपको। गौरांगी ने यह कहकर नजर झुका ली। शिवाक्ष ने धीरे से आकर उसके हाथ अपने हाथों में लिए। शिवाक्ष, पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का होता है, मजबूरी से नहीं निभता। जब तक आपके मन में मैं ना हूँ, क्या फायदा पति पत्नी बनने का भी। मैं खोखले रिश्तों में यकीन नहीं करता गौरांगी। मुझे आपका इंतजार है। मेरा ये इंतजार महादेव को पता है पूरा होना है या नहीं। उसने धीरे से कहा। 2 पल के लिए गौरांगी की नजर उस पर ठहर गई। इंतजार करेंगे, ये इसका मतलब शिवाक्ष उससे प्रेम करते हैं। वो कुछ और सोच पाती तभी हवा चलती है तेज। अचानक से शिवाक्ष की नजर गौरांगी के पीछे कैनवास पर पड़ती है। जिस पर से पेपर हटता है, वो शौक रह जाता है उस पेंटिंग को देखकर। वो वही पेंटिंग थी जो गौरांगी ने हल्दी वाली रात बनाई थी। शिवाक्ष उसके हाथ छोड़ देता है, झट से पेंटिंग के पास जाता है। शिवाक्ष, ये पेंटिंग गौरांगी, ये जगह गौरांगी, वो ये त्रियोगी नारायण मंदिर है उत्तराखंड में। जैसे ही वो ये बोलती है, अगले ही पल शिवाक्ष उसे हक कर लेता है खुशी से। शिवाक्ष, ओ गॉड थैंक यू।
थैंक यू गौरांगी। आप नहीं जानती आपने मुझे आज कितना बड़ा आंसर दिया है। मैं इस मंदिर को कब से ढूंढ रहा था। गौरांगी को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, सिवाय शिवाक्ष और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को, जो उसके इतने पास होने से बढ़ गई थी। गौरांगी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। शिवाक्ष उसके बेहद करीब था। उसके दोनों हाथ उसकी पीठ के ऊपर लॉक थे, पर गौरांगी के हाथ हवा में ही थे। वो कहाँ उसे हक कर पाई थी। तभी शिवाक्ष हल्का सा पीछे हुआ। उसने उसको अपनी बाहों से आजाद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी उसके बहुत पास खड़ा था। शिवाक्ष बड़ी सी मुस्कान के साथ, थैंक यू गौरांगी, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी पहेली हल कर दी है। गौरांगी हैरान थी उसे देखकर। एक मंदिर का पता चलना, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे दुनिया का पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया हो। गौरांगी, कोई बात नहीं, वैसे कुछ खास है क्या इस मंदिर में जो आप मेरा मतलब इतने एक्साइटेड हैं। शिवाक्ष उसका हाथ थामते हुए, खास नहीं, बहुत खास है ये मेरे लिए। मैं कब से जाना चाहता था यहाँ पर, पता नहीं था कि कहाँ है ये। गौरांगी को उसकी पहली समझ में नहीं आई। जाना चाहता था पर पता नहीं कहाँ है। गौरांगी, मतलब मैं कुछ समझी नहीं शिवाक्ष। शिवाक्ष वो एक्चुअली में, मुझे ना सपने में, वो बताता बताता रुक जाता है। गौरांगी कहाँ समझेगी इस चीज को। उसके अचानक से चुप होने पर गौरांगी उसे सवालिया नजरों से देखती है। शिवाक्ष, वो दरअसल दादाजी ने बताया था मुझे कि यहाँ शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो बस मैं जाना चाहता था यहाँ, उसने कहा। और गौरांगी ने सिर हाँ में हिला दिया। इन कुछ दिनों में वो उसकी डिवोशन को जान गई थी, इसलिए उसको विश्वास भी आसानी से हो गया उसकी बात पर। तभी शिवाक्ष, आपकी पैकिंग हो गई गौरांगी, या मैं कुछ मदद करूं। गौरांगी, नहीं अभी नहीं किया मैंने, कल सुबह सोच रही थी करने की। शिवाक्ष, जैसे आपकी मर्जी, वैसे मैं अभी कर लूंगा अपनी। एक बात पूछूं गौरांगी, आपने जाने के लिए हाँ क्यों की, जबकि हम दोनों जानते हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। शिवाक्ष ने अपने स्वभाव के अनुसार सीधा सवाल किया। गौरांगी को कभी कभी लगता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है आखिर। गौरांगी को चुप देखकर शिवाक्ष ने कहा, शिवाक्ष, कोई बात नहीं अगर आप ना बताना चाहे तो। गौरांगी, ऐसी बात नहीं है शिवाक्ष, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने हाँ क्यों करी। शायद मैं आंटी का मन नहीं दुखाना चाहती थी मेरी कसमकस में। उनकी कोई गलती नहीं है। शिवाक्ष, गौरांगी प्लीज आप जबरदस्ती मत कीजिए अपने साथ। माँ को मैं समझा लूंगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। आपने यह शादी का फैसला भी मेमन से लिया है, तो देखिए कितनी परेशान है आप आज। और आपके लिए मैं तो नहीं, पर मेरे लिए आप बहुत अहमियत रखती हैं, इसलिए आपको बेचैन नहीं देख पाऊंगा मैं। उसने सीधे गौरांगी की आंखों में देखते हुए कहा। गौरांगी उसकी आंखों में अपनापन देखकर एक बार मन में आया उसे सारा सच बता दे कि कैसे वो अधिराज से प्यार करती है, और उसके कहने पर ही उसने शिवाक्ष से शादी की है। पर नहीं कह पाई। शिवाक्ष, मैं सुबह माँ से पापा से बात करूंगा, और इस रिश्ते को लेकर भी आप जो फैसला करना चाहें मुझे मंजूर होगा। वादा करता हूँ आपसे, इस घर में ना उस घर में कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। शिवाक्ष ने स्पष्ट कहा। गौरांगी सुन्न हो गई ये बात सुनकर। इस मिट्टी का बना है ये इंसान, कोई गलती ना होकर भी सब झेलने को तैयार है। क्यों, किस लिए, उसके लिए, किस रिश्ते से, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी पत्नी है। पर उसने तो हमेशा गलत बोला, कोई रिश्ता नहीं निभाया, तब भी। शिवाक्ष, रेस्ट कीजिए, परेशान मत होइए आप। गौरांगी, शिवाक्ष प्लीज, मैं जबरदस्ती नहीं जा रही हूँ आपके साथ, मुझे चेंज की जरूरत है। कश्मीर में कब से जाना चाहती थी, शायद वहाँ का सुकून देखकर मेरा बेचैन मन भी उलझन से दूर हो जाए। गौरांगी ने स्पष्ट लफ्जों में कहा। शिवाक्ष रोकना तो चाहता था उसे, पर शायद यही कुछ पल उसके हिस्से में आए हैं इस जन्म में। इन कुछ पलों के लिए वो स्वार्थी हो गया। गौरांगी, रही बात हमारे रिश्ते की, चिंता मत कीजिए, ज्यादा देर आपकी जिंदगी उलझाकर नहीं रखूंगी। वहां से आकर मेरा हर सच, हर फैसला आपके सामने होगा। गौरांगी ने पूरी ईमानदारी से कहा। उसे भी अब ये खेल नहीं खेलना। इस एक हफ्ते के बाद वो सब सच शिवाक्ष को भी बताएगी, और उसका आर पार का अपना भी फैसला होगा। इतना कहकर शिवाक्ष को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही वो रूम में चली गई। शिवाक्ष, जिसमें आपकी खुशी गौरांगी, उसमें ही मेरी खुशी है। शायद महादेव को मुझे इस जन्म में आपके साथ कुछ पल देने हैं जो मेरे साथ मेरी पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। ऊपर आसमान को देखकर शिवाक्ष अंदर चला गया।
गौरांगी बिस्तर में जा चुकी थी। उसकी तरफ की लाइट भी डिम हो चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप धीरे से क्लोजेट एरिया में जाकर अपना सूटकेस पैक करने लगा। उसे सुबह ऑफिस जाना था, वो भी निर्भय के। उसे उस इंसान का पता लग गया था जिसने निर्भय और उसकी फोटो सीसीटीवी फुटेज से लीक करी थी। सिवा, कल मुझे पापा के पास जाकर उस सुरेश का फैसला भी करना है। जानता हूँ मैं पैसों के लिए उसने ये काम किया होगा, लेकिन एक बार के लिए सब सबूत हमारे पास होने चाहिए। अपने इन ख्यालों में ही खोए हुए उसने अपनी पैकिंग तकरीबन कर ही ली थी, जब अचानक उसके हाथ में एक पैकेट आता है। वो एक खूबसूरत सी ब्लश रोज कलर की ड्रेस थी। यह वह रंग था जो सुबह के पहले पहर में आसमान में झलकता है, जैसे कि गौरांगी के गालों की रंगत। हाफ शोल्डर ड्रेस थी वो, फिलोई नीचे से, उसमें ऊपर मोतियों के साथ कुछ हल्का सा काम था, बिल्कुल प्यारी सी। साथ में एक मोतियों का नेकलेस, यह उसने उसके लिए खुद डिजाइन कराया था। सिवा, हर पहलू में आप हो गौरांगी, मेरे अक्स के। पता नहीं कभी दे पाऊंगा आपको यह या नहीं, और आपकी पसंद का कलर भी नहीं है, पर जाने क्यों दिल को विश्वास है कि इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी, बिल्कुल मेरी गौरी। पर क्या ये कभी हो पाएगा? उसने धीरे से उस ड्रेस को अपने सीने पर रख लिया, मानो गौरांगी को जी रहा हो। तभी अचानक से उसका फोन बजता है। देखता है रियाज था फोन पर। उसने फोन उठाया और बाहर चला गया। रियाज, सीवी फ्री है तो ऊपर टेरेस पर आ जा। सिवाक्स ओके। सिवाक्स उसे यह कहकर टेरेस की ओर बढ़ जाता है। रियाज कुछ दिनों के लिए इधर रायचंद मेंशन में ही है। उसका घर रेनोवेट हो रहा था। ऊपर गए तो रियाज 2 कप कॉफी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। सिवाक्स, क्या हुआ रियाज, सोया नहीं तू अब तक? रियाज कप देते हुए, सोया तो तू भी नहीं। सिवाक्स, मैं तो कल की पैकिंग कर रहा था। रियाज, अच्छा सिवी, सच बता तू ठीक तो है ना? मानता हूँ तूने सिया के वादे के लिए भाभी से शादी की, पर उन्हें तो हम किसी और तरह से भी महफूज कर सकते थे ना? विवाक्स, सच कह रहे हैं रियांश, मैं भी ऐसे गौरांगी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। चीजें बिगड़ती इससे पहले ही मुझे और अंकल को यह कदम उठाना पड़ा। सिया के टाइम पर देर हो गई थी, जिसका अफसोस मुझे आज भी है। रियांश, पर सिवी तेरी भावनाओं का क्या दिख रहा है? मुझे साफ साफ तेरी आंखों में तू भाभी से प्यार भी करता है। शिवाक्ष हंसकर, हाँ सच तो यही है, ये दिल सिर्फ गौरी के लिए धड़कता है। रियान, सिवी, पर वो तुझसे प्यार नहीं करती है शायद। शिवाक्ष दबी मुस्कान के साथ, पता है, पर यह सच मेरा सच नहीं बदलता। ऊपर से सोच बैठी कि मैंने उसके साथ शादी एक डील के लिए की है। रियाज, तू उन्हें सच क्यों नहीं बताता? शिवाक्ष, सच बताकर मैं उसे किसी गिल्ट में नहीं डाल सकता रियाज। मैं उसे खोने से नहीं डरता हूँ। डर मुझे इस बात का है कि सच जानकर वो टूट ना जाए। हिम्मत नहीं है मुझ में उनका टूटता देखने की। रियांश, तेरी ये बात सही है सिवी, पर भाभी को जब सिया का, तेरा और अंकल का सच पता चलेगा तो क्या होगा, सोचा है? और जब उनको पता चला कि तू उन्हें चाहता है तो वो कितना अजीब महसूस करेंगी। कभी कभी अपनी फीलिंग्स को बताना जरूरी होता है मेरे यार। सिवाक से सवालों से डरता था, पर रियांश ने उसके सामने कह ही दिए। आज 2 घड़ी देखता रहा वो उसे। सिवाक, बताऊंगा रियांश से, एक दिन जरूर बताऊंगा, पर तब जब वो मुझ पर विश्वास कर पाए। आज की तारीख में उनकी नज़र में मेरे सच की शायद ही कोई कीमत हो। जब उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ एहसास हो, प्यार न सही कम से कम विश्वास ही हो। रियांश, ठीक कह रहे हो सिभी तुम शायद। ईश्वर करे ये कुछ दिन जो तुम साथ हो उसमें तुम भाभी का विश्वास जीत पाओ। शिवाक्ष भी इसी उम्मीद में हाँ में सिर हिला देता है। उसी समय उसका फोन बजता है तो देखता है सिया का कॉल था लंदन से। वो स्पीकर पर करता है फोन। शिवाक्ष, सिया इस समय ठीक तो है ना आप? दूसरी तरफ से एक खनकती हुई आवाज आती है। सिया, बिल्कुल बढ़िया, आपके जैसे भाई के होते हुए मुझे कुछ कैसे ही हो सकता है। शिवाक्ष, पैर कैसा है अब तेरा? फिजियोथेरेपी पर जा रही हो ना सिया? सिया, बहुत अच्छा भाई, डॉक्टर मार्क्स का कहना है शायद नेक्स्ट मंथ तक मैं दोबारा डांस भी कर सकूं। शिवाक्ष, ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर सब आराम से करना। सिया, जी भाई, नील ने बताया आप कल कश्मीर जा रहे हैं। भाई गौरांगी को उस राक्षस की परछाई से भी दूर रखिएगा। शिवाक्ष डिटरमाइंड, चिंता मत करना सिया, मेरे रहते गौरांगी को उसकी परछाई भी नहीं छू पाएगी। उसने सिया से ज्यादा खुद को कहा। बांधा था उसने अनदेखी डोर का बंधन,
जो हमेशा निभाने वाला था वो। सूरज की लालिमा आकाश में फैल चुकी थी। गौरांगी की आंखें खुली तो सामने शिवाक्ष नजर आया। उसे उठा हुआ देखकर उसने प्यार से कहा, शिवाक्ष। गुड मॉर्निंग गौरांगी। गौरांगी, गुड मॉर्निंग शिवाक्ष। शिवाक्ष ने उसे एक स्माइल दी। तभी उसने अपना ब्लेजर पहना और फिर गौरांगी की तरफ देखते हुए कहा, शिवाक्ष, सॉरी, आज हमें रात को निकलना है और मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है। काम जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता गौरांगी। आप अपनी पैकिंग कर लीजिएगा, कुछ भी जरूरत हुई मुझे या माँ को किसी को भी कह दीजिएगा। अपनी बात कहकर वो आराम से बाहर निकल गया। गौरांगी उठी तो वहीं सामने जूस का गिलास, गुलाब का फूल रोज की तरह सेंटर टेबल पर रखा था। उसने धीरे से वो गुलाब का फूल अपने हाथों में लिया। गौरांगी, शिवाक्ष, आप बहुत अच्छे हैं। मैं कश्मीर से आकर सच में आपको आर पार का फैसला दूंगी। अगर ये रिश्ता अपनाऊंगी तो पूरी तरह से, नहीं तो तोड़ूंगी भी तो पूरी तरह से। एक गहरी सांस लेकर वो गुलाब का फूल रखकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर जूस का गिलास लेकर बालकनी में जाती है, शांति से बैठने को। जैसे ही फोन उठाती है अपनी नई पेंटिंग एग्जीबिशन का शेड्यूल फिक्स करने को, उसी समय अधिराज का मैसेज बीप होता है। प्रिंसेस, उम्मीद है कि तुमने शिवाक्ष को अभी तक कुछ नहीं बताया होगा। मेरी मानो, हमारे प्यार के लिए हमारे प्लान के हिसाब से चलो। शिवाक्ष को तंग करो। अभी तक तुम्हारी रुखाई और उसको कोई हक ना देने पर वो झल्लाया ही होगा। इसके बीच में तुम आग में घी डालो, उसके पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करो। वो सह नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि उसने गलत लड़की से शादी कर ली है। वैसे भी वो कौन सा बहू घर लेकर आए हैं। एक बिजनेस डील में ही तो इस्तेमाल किया है उन्होंने, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें। उसके पेरेंट्स को इंसल्ट करेगी तो अपने आप शिवाक्ष हर्ट होगा। वो खुद ये रिश्ता तोड़ना चाहेंगे। उम्मीद है तुम हमारे प्यार के लिए इतना करोगी। गौरांगी को उसका मैसेज पढ़कर गुस्सा आ रहा था। कुछ भी बोल रहा था। आंटी अंकल की इंसल्ट, पागल हो गया है ये। कितने बड़े हैं मुझसे, मैं कैसे उन्हें दर्द दे सकती हूँ। ऐसे किसी को नीचा दिखाकर मैं कैसे अपना प्यार पा सकती हूँ। मुझे अधिराज तुम्हारी ये सब आइडिया सुनकर लग ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, उसने कहा और पहली बार बिना कोई जवाब दिए फोन साइड पर रख दिया। आज पहली बार गौरांगी को अधिराज से दिल से अपनापन नहीं लग रहा था। उसका मन नहीं था उससे बात करने को। अधिराज के गलत आइडियाज उसे उसकी नजर में गिरा रहे थे। उसने अधिराज को म्यूट कर दिया। गौरांगी, मानती हूँ अदी, मैंने तुम्हें चाहा है, पर अपनी आत्मा को धोखा देकर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। गौरांगी उठकर रेडी होकर नीचे चली जाती है, फोन वही रूम में छोड़कर। जैसे ही नीचे पहुंचती है उसे श्रेया दिखाई देती है। वो उससे जाकर ब्लेसिंग लेती है तो वो उसे गले लगा लेती है। श्रेया, गौरांगी बेटे, गुड मॉर्निंग। मैं आपके पास रूम में ही आ रही थी। गौरांगी, क्या हुआ आंटी, कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। श्रेया, काम तो बहुत बड़ा है मुझे, अपनी बहू के साथ ब्रेकफास्ट करना है। गौरांगी हैरान, आप मेरा वेट कर रही थी। उसने घड़ी की तरफ नजर घुमाई। 10 बज रहे थे और वो उसके लिए वेट कर रही थी। गौरांगी पता नहीं क्यों श्रेया के साथ अटैचमेंट होती जा रही थी। श्रेया, तो मेरा हक है अपनी बहू के साथ साथ ब्रेकफास्ट करना। शिवाक्ष और उसके पापा ऑफिस निकल गए, कुछ काम था उन्हें। नील भी आज उनके साथ गया है। ये रेयांश अभी आया नहीं रेडी होकर, तो बचा कौन, आप और मैं। तो मैं तो अकेले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए अब खाएं, मुझे भूख लगी है। श्रेया ने कहा तो दोनों सास बहू टेबल की ओर बढ़ गईं। गौरांगी ने देखा उन्होंने उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनवाया है। गौरांगी ने जैसे ही प्लेट में हैश ब्राउन देखे, गौरांगी, थैंक यू आंटी, ये मुझे बहुत पसंद है। श्रेया, एनी टाइम बेटे, पर थैंक यू मत कहा कर, हक से कहा कर जैसे शिवी कहता है। गौरांगी ने हामे से रिलाया और दोनों सास बहू ने पेट भरकर ब्रेकफास्ट किया। गौरांगी भी उनके साथ खुलने लगी थी, कुछ कुछ बातें करती हुई। कितने दिनों बाद उसने शांति से ब्रेकफास्ट किया और इन समय कहीं ना कहीं वो अधिराज को भूल गई थी। ब्रेकफास्ट के बाद श्रेया ने उसे रूम में भेज दिया था पैकिंग के लिए। गौरांगी अपने बैग में कपड़े पैक कर ही रही थी जब श्रेया उसके पास आई। गौरांगी के हाथ में एक सूट था। श्रेया, गौरांगी, सूट बेटे, हनीमून पर। गौरांगी, वो आंटी जी, मुझे लगा कि शिवाक्ष और आप सबको। वो बात पूरी नहीं कर पाई जब श्रेया ने हंसते हुए कहा, श्रेया, आपको मैं वो पुराने जमाने की सास लगती हूँ।
गौरांगी ने तुरंत नामे से हिला दिया। तो फिर आप कुछ भी पहनिए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। रही बात शिवी की, मेरा बेटा पूजा पाठ करता है आज के जमाने में, पर वो किसी को बंदिश में नहीं रखता है। जो पहनना है पहनिए, वो कभी रोक नहीं लगाने वाला। दुनिया घूमा है, इतना बड़ा एम्पायर संभालता है, पर अपने संस्कार नहीं भूलता। खुद भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है। वो किसी को भी उसके पहनावे से जज नहीं करता। इसलिए बहू रानी, इन्हें छोड़िए, ये लेकर जाइए। श्रेया ने उसके कपबोर्ड से एक ड्रेस उसके हाथ में पकड़ा दी और सूट वापस अंदर रख दिया। श्रेया, अच्छा ये लीजिए। शिवी ने तो अपना बैग पैक कर लिया होगा, तो यह ना उसकी जैकेट रह गई है, आप अपने बैग में रख लीजिए। यह एक ड्रेस मेरी बहू के लिए मेरी तरफ से, उसने एक पैकेट देते हुए कहा, और फिर कोई मदद चाहिए हो कहकर वहां से चली गई। वरांगी चेहरे पर एक स्माइल लेकर बैग पैक करने लगी। दूसरी तरफ निर्भय का ऑफिस। शिवाक्ष और निर्भय बैठे थे, उनके सामने सुरेश था, जिसने वो फोटोज भेजी थी। निर्भय, सुरेश, क्यों किया तुमने ऐसा? शिवाक्ष, पापा, पैसों के लिए किया है इसने। मुझे तुम सिर्फ यह बताओ कि किसने बोला था तुम्हें यह करने को? शिवाक्ष ने ठंडी आवाज में उसे घूरते हुए कहा। सुरेश गिड़गिड़ाते हुए, गलती हो गई साहब, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। शिवाक्ष, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा किसके कहने पर ये किया तुमने? शिवाक्ष ने उसका कॉलर पकड़ते हुए पूछा। सुरेश, मुझे नहीं पता साहब, सच में, बस एक नंबर से फोन आया था, उसने मुझे बस उसी नंबर पर फोटो भेजने को कहा, मैंने कर दिया और मेरे अकाउंट में 50,000 आ गए। शिवाक्ष, नंबर दो मुझे, वो अभी के अभी। जैसे ही सुरेश ने वो नंबर दिया, शिवाक्ष ने वो नंबर किसी को सेंड कर दिया और पलटकर सुरेश के एक थप्पड़ जड़ दिया। शिवाक्ष, निकल जाओ आगे से, ये शक्ल लेकर तुम कभी गलती से भी सामने मत आना। उसके जाते ही शिवाक्ष की तरफ निर्भय ने पानी का गिलास दिया। निर्भय, शांत हो जाओ शिवाक्ष, सब ठीक है। शिवाक्ष, कहाँ ठीक है पापा, अगर ऐसे चलता रहा मुझे डर है या तो गौरांगी को सच पता चल जाएगा या फिर उसे कोई नुकसान पहुंचेगा। निर्भय कंधे पर हाथ रखकर, शिवाक्ष, निगेटिव मत सोचो, सब सही होगा। गौरांगी के साथ तुम हो बेटे, मुझे कोई फिक्र नहीं है, और अपनी जिद्दी बेटी को मैं शादी तोड़कर दलदल में गिरने नहीं देने वाला। शिवाक्ष ने उनकी तरफ देखा, तभी शिवाक्ष को मैसेज आया। उसे पढ़कर शिवाक्ष की आंखों में लाली उतर आई। निर्भय, क्या हुआ? शिवाक्ष, वही हुआ पापा जिसका मुझे शक था, ये 50,000 की पेमेंट गौरांगी के अकाउंट से हुई है। निर्भय भी उसकी बात सुनकर हैरान था, अंदाजा था उसे इसका, पर निर्भय, बेटे हम गौरांगी को सच बताना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। शिवाक्ष, पर कैसे पापा, जब सिया ने उसे समझाना चाहा था, पता है ना गौरांगी ने उसे रिश्ता ही खत्म कर लिया था। शिवाक्ष ने वहां काउच पर बैठते हुए कहा। निर्भय, याद है बेटे, तभी मैं चाहता हूँ गौरांगी खुद सच को देखे और उससे पहले वो तुम पर विश्वास करने लगे, जिससे उसे संभालना आसान हो सके। शिवाक्ष, हाँ, वो बस इतना ही कह पाया। निर्भय, मैं यहाँ सब देख लूंगा, तुम जाओ और ये एक हफ्ता अपनी पत्नी के साथ जियो, शायद महादेव साथ दें और तुम्हारे कश्मीर से लौटकर आने पर सब सही हो जाए। शिवाक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और उनसे बाय कहकर वहां से निकल आया। उसे भी इस ट्रिप से यही उम्मीद थी। शाम ढल चुकी थी, शिवाक्ष घर आ गया था। अभी दोनों जाने के लिए रेडी थे। गौरांगी ने नोटिस किया था कि वो ऑफिस से आकर चुप था और ज्यादा टाइम वो स्टडी में था। दोनों अभी सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। रियाज उनको छोड़ने गया था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर शिवाक्ष अपने लिए कॉफी लेने गया था, जब गौरांगी और रियाज अकेले थे। रियाज, भाभी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? गौरांगी ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने कभी रियाज से डायरेक्ट बात नहीं की थी, बस शादी में हंसी मजाक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसे चुप देखकर रियाज आगे कहता है। रियाज, आपको पता है भाभी, शिवाक्ष आपसे प्यार करता है। गौरांगी, सुन, मुझे पता है आपको नहीं एहसास होगा, ये मेरे यार ने कभी कहा ही नहीं होगा। दीवानों की तरह मोहब्बत करता है आपको, पर कहेगा नहीं, फीलिंग शेयर करने में कच्चा है वो। मैं आपसे यही कहूँगा, शिवाक्ष और उसका परिवार आपको सर आंखों पर रखेगा। आपका दर्द उनका दर्द होगा। कभी आपको जिंदगी में किसी भी मोड़ पर लगे ना कि आपको किसी के साथ की जरूरत है, शिवी की तरफ देखिएगा, वो आपका साथी बनकर साथ चल रहा होगा। सॉरी, आपकी लाइफ है,
अगर ज्यादा बोल गया मैं। यह कहकर रियांश गौरांगी पर एक सरसरी नजर डालकर शिवांश की तरफ बढ़ गया। गौरांगी की दुनिया तो प्यार लफ्ज पर ही रुक गई थी। शिवांश उसे प्यार करता है, पर कब, कैसे? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।